देखिए हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे आपके, तो स्टार्ट यहीं से किया था और बिल्कुल हाँ बिल्कुल कर दो बेटा, कर दो। आपको याद होगा कि जैसे हमारे पास में ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमने कैसे किए थे, जल्दी जल्दी से अगर हम रिकॉल करें तो a के अपॉन में x+1 और b के अपॉन में x+2 यहाँ पे फैक्टर करें, तो उसके बाद में x+3 और b के अपॉन में x-3। थर्ड क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो a के अपॉन में x-1, b के अपॉन में x-2, c के अपॉन में x-3। आप देखिए इसके भी फैक्टर हो जाएंगे x+1 और x-1, ये बन जाएगा आपके पास। बिल्कुल ये सारे हो गए थे ये, लेकिन 6731 नाम क्या है बेटा? नाम सही करो, नाम सही करो पहले आप अपना, ऐसे पता नहीं चल रहा कौन है आप। ओके ठीक है, बिल्कुल मैं एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आपको और कुछ नहीं है। c के अपॉन में 2x+3। फोर्थ की बात करेंगे तो a के अपॉन में x-1, b के अपॉन में x-2 और c के अपॉन में x-3। आप देखिए अगर इसके फैक्टर आप कर लेते हैं तो ये x+1 और x+2 आएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास a के अपॉन में x+1 और b के अपॉन में x+2। यहाँ देखिए थर्ड में 11th में x+2 और x-2 फैक्टर होंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास a अपॉन x-2, चलो पहले +1 ले लेते हैं, x+1 b के अपॉन में x-2 और c के अपॉन में x+2। क्या ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर, बहुत इजी लग रहे हैं या नहीं लग रहे? थोड़ा सा आइडिया दो मुझे यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, कोई इनमें इशू नहीं है। और दूसरा, क्या किसी, अच्छा ठीक है, क्या किसी बच्चे को भी अब एबीसी में इशू आ रहा है? अभी तक के क्वेश्चंस में, अभी तक के क्वेश्चंस में एबीसी का भी इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप x की जगह -1 पुट करके -2 पुट करके आपको मेथड बताया हुआ है, कंपेयर करके भी कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हो, आपको जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे एबीसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। राइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, अभी हमने 15th क्वेश्चन नहीं करा है बट 16 हो गया है। चिराग छुट्टी करी है तुमने लास्ट क्लास में, यस और नो? फिर आपके राइट खत्म हो गए। लास्ट क्लास में हमने बहुत एबीसी के बारे में बताया है, वीडियो देखना, उससे क्लियर होगा। छुट्टी करोगे आप और रिवीजन कराएंगे हम, बहुत नाइंसाफी, ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, इन वाले 16 वाले क्वेश्चन में 15 अभी नहीं कराया, 15 कराना है आज हमको। जैसे 16 वाले क्वेश्चन का अगर रिवीजन लिया जाए, ओके, नहीं वंशिका ऐसे नहीं, उसमें कुछ बताएंगे आपको अच्छी बात। तो इसमें हम मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? xn-1 की। x⁻n-1 से हमने मल्टीप्लाई करा तो ये xn आया, ये xn+1 आया। 20th की बात करें तो मुकुल होगा बट बताएंगे अभी। अभी देखो 20th की बात करें तो हमने मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x³ से, जिससे कि ये x4 बन जाएगा
और x4 माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखो, अगर मैं x रेज़ टू पावर 4 को t लूंगा तो मुझे 4 की भी रिक्वायरमेंट यहाँ दिखाई दे रही है, तो ये हमारे पास बन गया dt। तो ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर xn को t लेंगे तो ये बन जाएगा nxn माइनस 1 और dx के साथ dt। तो सेकंड टाइप जो था वो था t और dt वाला। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस चैप्टर में भी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैरामेट्रिक वगैरह नहीं है। नहीं नहीं तुषार, कोई पैरामेट्रिक एंड ऑल यहाँ पर नहीं आने वाला। हाँ, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम n की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है मैं आपको सारी सिखा दूंगा, तो आप बिल्कुल ये ना सोचे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जो कुछ हो सकता होगा मैं सब बता दूंगा। ठीक है, 1/x² माइनस a² की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन से वाले की बात कर रहे हो आप चिराग? चिराग कौन से वाले की बात कर रहे हो? देखिए, एक चिराग ने वो डाउट पूछा है जो जनरली मिस्टेक सभी लोग करते हैं। सभी लोग बोला, गलत बोला है मैंने, जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इसमें हम x² माइनस a² का फॉर्मूला लगा दें। अरे दुष्ट, मैंने तुम्हें बताया था, क्या आपको इसे x मानने की परमिशन है या नहीं है, ये बताओ। क्या आप इसे x मान सकते हो? चिराग, चिराग बुद्धि राजा, बिल्कुल पास, गुड। यस चिराग, हाँ तो आप नहीं मान सकते ना इसको। तो अगर जिसे हम x मान नहीं सकते तो फिर आप x² माइनस a² का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो? जब परमिशन ही नहीं है आपको इसे x मानने की, तो फिर आप इसे x² की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो? तो इट्स नॉट अलाउड। तुषार ऐसे अभी कुछ नहीं होगा, अभी वेट करो। आंसर गलत आ रहा है तो मुकुल, समझ में नहीं आई तुम्हारे ये बात? अच्छा, एक बात बताओ, उन्होंने कहा सर इसे x² माइनस 1² लिख लेते हैं और अब ये बन जाएगा फॉर्मूला x² माइनस a² का। आप इसे x मान सकते हो कि नहीं मान सकते? क्या इंटीग्रेशन में है? इसे x एज्यूम करने की परमिशन है या नहीं है? ये बताओ मुकुल जल्दी से। और क्या? तो ऐसे तो t एज्यूम कर बेटा, जब t एज्यूम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल तुषार, जब t एज्यूम करते हैं छवि, तो आपको dt भी तो चाहिए होता है। अगर आप इसे t एज्यूम कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो न्यूमरेटर में चाहिए होता है, वो है नहीं आपके पास में। तो इसलिए इसे t भी एज्यूम नहीं कर सकते और ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, t एज्यूम कर सकते हैं बट dt तो हो, तभी तो करेंगे हम इसको। तो अगर आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a के अपॉन में आएगा t और b के अपॉन में आएगा t+1। सिमिलरली आप यहाँ देखो, यहाँ 1/4 है, ये आया dt है, अपॉन में आया t है और t-1 है। ये बन जाएगा a/t और b/t-1। दिव्यांशु लास्ट क्लास में थे या नहीं थे, ये बताओ पहले। दिव्यांशु लास्ट क्लास में आए थे या नहीं, जल्दी से बताओ। जल्दी बोलो, कुछ पूछा जा रहा है तुमसे।
मैंने क्या पूछा है, आप लास्ट क्लास में थे या नहीं थे? मैं आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ क्या? मैंने आपसे पूछा है आप लास्ट क्लास में थे या नहीं थे? तो ये क्वेश्चन आपको कराया गया था, ये बात याद है या भूल गए? लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन कराया गया था या नहीं, ये बताओ आप। तो बेटा देखो, अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है या आप नहीं आए हो तो वो आपके एंड पे इशू है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट क्लास में जो नहीं आया या जिसका नेट नहीं चला, अगर हम वही क्वेश्चन करते रहेंगे तो एक साल तक हम एक ही एक्सरसाइज करेंगे। ये ऑन डिमांड प्रोग्राम नहीं चल रहा होता यहाँ पे क्लास का। क्लास में आपको जब जो चीज कराई जा रही है उसमें आपको प्रेजेंट भी रहना है, और आपको अपने एंड पे सारी की सारी चीजें मेंटेन करनी है। 15 हुआ, 20 हुआ, ये मैं अपने आप एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। आप ये ना समझे कि आपका रिवीजन चल रहा है पूरा का पूरा, कि आप जो चाहोगे आपको वो मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो 16 हो गया और 20 हो गया। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर को टी लेंगे तो ऊपर डी टी है। तो इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर साइन एक्स को टी लेंगे तो कॉस एक्स और डी एक्स भी आपका डी टी है। तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 - टी और 2 - टी। और क्या लास्ट क्लास की वीडियो भी शेयर करी गई है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने लास्ट क्लास में वीडियो भी शेयर करी थी। 19th में डायरेक्ट कर सकते हैं प्रशांत, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे। अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था तो आपने वीडियो देखी? आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराई गई है लास्ट क्लास की, तो स्पेशली 21 देखो, 21 में आपको बताया गया था कि आप ई एक्स की मल्टीप्लाई करो। गुड। अब ई एक्स को टी मानो, ई एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा टी के साथ t - 1। और अब इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे, जो होगा a अपॉन टी और b अपॉन t - 1। ठीक है, यहाँ पे भी a अपॉन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके एक्सेप्ट 15, जिसमें आपको t का यूज करना था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये देखिए, इसके बाद आपका ये भी क्वेश्चन हमने कराए थे, बट आई डाउट 9th नहीं हुआ था। तो इसमें क्या करा था हमने, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन हमने जो करे थे वो थे ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी के अपॉन में x - 1। फिर इसको और सेपरेट किया था। एक सेकेंड होल्ड करो जरा।
ये हमने 7th किया था। फिर 8th वाले में क्या किया था पार्शियल फ्रैक्शन, ए के अपॉन में था x माइनस 1, बी के अपॉन में था x माइनस 1 का स्क्वायर, और सी के अपॉन में आया x प्लस 2। 13 के पार्शियल फ्रैक्शन क्या करे थे हमने, ए के अपॉन में आया था 1 माइनस एक्स, फिर हुआ था बी एक्स प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ ये देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं होगा, कौन से वाले की बात कर रहे हो? नाइन्थ क्वेश्चन में, नाइन्थ का है, हाँ नाइन्थ का भी बताएंगे, नाइन्थ पर अभी आ रहे, नाइन्थ तो पूरा कराना है हमको। और 14th को कैसे करना है, 14th के लिए होगा a अपॉन एक्स प्लस 2 और b अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करें, करो इसे एक्सपेंड कैसे करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैसे एक्सपेंड करोगे, अलग अलग इसको कह रहे हो, बी और सी को अलग करने की बात कर रहे हो या कुछ और कह रहे हो? अब 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा। तो इसको क्या करते हैं कि पहले देखो आपके पास में इसके फैक्टराइजेशन हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो बचा एक्स माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन आया तो फिर बचा एक्स माइनस 1। ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा ये भी। ठीक है, 9th में कॉमन लेके होगा बिल्कुल। फिर से x माइनस 1 कॉमन आया तो बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप देखिए इसके फिर से फैक्टर करो तो x माइनस 1, एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, तो ये हो गया 3x प्लस 5 के अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर। लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते अनुभव, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर फैक्टर पॉसिबल है तो पहले फैक्टर करने ही पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम फैक्टर को अवॉइड कर दें। फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, नहीं कर सकते तुषार, बिल्कुल नहीं कर सकते इसके बिना। a अपॉन एक्स माइनस 1, बी अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और c अपॉन एक्स प्लस 1। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे बताया जाए आपको? अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आपको फैक्टराइजेशन प्रॉपरली करना पड़ेगा जितना भी हो सकता है, और फिर उसके बाद में जो पार्शियल फ्रैक्शन के रूल लगते हैं उनके बेस पर ही आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। कोई ऑप्शन नहीं है, आप मैथ्स को बहका नहीं सकते। अगर बहकाओगे तो आप खुद बहक जाओगे, आपके आंसर गलत आ जाएंगे और आपको मिलेगा एक बड़ा सा शून्य। अब देखिए यहाँ से 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग। ठीक है जी। अब बताओ इसमें जिसको दिक्कत हो आराम से देखो और मुझे बताओ। ओके, C1 कांस्टेंट के लिए है, यस C1 कांस्टेंट के लिए है।
गुड। लास्ट स्टेप में भी वाला बता दो। देखो 1/x² का इंटीग्रेशन आता है आपको, कितना होता है? माइनस का 1/x। तो 1/x² का इंटीग्रेशन ही किया है, माइनस का 1/x बस। ओके, सो 9th भी हो गया है आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चंस है भाई, ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं आपके। इनमें एक नई प्रॉब्लम है, और देख लेते हैं कोई और बचा है? नहीं, बस यही बचा है। तो 12th क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। 12th क्वेश्चन में आप ये देखो, हम लोगों ने एक रूल बताया था कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। देखिए क्या ऐसा 12th क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में हो रहा है या नहीं? न्यूमरेटर की डिग्री देखिए कितनी है 12th क्वेश्चन में, नहीं हो रहा। तो अब की बार क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमें डिग्री का ध्यान रखना है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? हाँ बिल्कुल, लॉन्ग डिवीजन से हम करेंगे, जनरली स्कूल में वही कराया जाता है। हमारे पास एक ट्रिक और है, बट अभी हम वो नहीं रिवील करेंगे, बाद में बताएंगे उसको, क्योंकि स्कूल वाले फिर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उस मेथड के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 12 को देखते हैं। x³ x और 1 आपके पास में है x² - 1। तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे, पहले x आएगा, जिससे x³ - x आ जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल हुआ, हमारे पास आया 2x + 1। तो ये हो जाता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्वोशिएंट आया हमारे पास x, रिमाइंडर आया 2x + 1, और डिवाइजर आया x² - 1। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ऐसा करने के बाद अब आपको इंटीग्रेशन करना है, एक तो x का, एक आपको करना है 2x अपॉन x² - 1 का, और एक आपको करना है 1/x² - 1² का। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। आप इसे t एज्यूम करिए सिर्फ इस पार्ट के लिए। तो 2x और dx इक्वल टू हो गया dt। तो यहाँ t आया, न्यूमरेटर में dt हमारे पास है, और x² - a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a और x + a। ठीक है, 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू कितनी है? x² - 1। यहाँ पे 1/2 है, log है, x - 1 है, x + 1 है, साथ में x²/2 है। तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। हाँ जी, आराम से देखो, इसमें ना ए की जरूरत पड़ी ना बी की जरूरत पड़ी, डायरेक्ट ही हो गया। ज्यादा आसान क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था ये। इसे लॉन्ग डिवीजन कैसे पता लगा? अभी बताया था ना, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की 2 है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम नहीं है, इन दैट केस लॉन्ग डिवीजन करना ही पड़ेगा। जब जब डिग्री कम नहीं होगी, तब तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। यस, बिल्कुल करेंगे, एवरी टाइम। ठीक है, 6 क्वेश्चन में आते हैं। 6 क्वेश्चन में देखो आप, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है?
न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में भी देखो 1 और 1 से 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम नहीं है, तो हमें इसे डिवाइड करना ही पड़ेगा। आप देखो इसकी डिवाइड बड़ी बेकार सी है, आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ इसको डिवाइड को। तो आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2x स्क्वायर से। तो ये डिवीजन थोड़ी अजीब सी है, तो इसको क्या है, आपको थोड़ी सी यहाँ पे स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क क्या है कि आपने क्या करा, एक तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से माइनस कॉमन लिया। ठीक है जी, माइनस कॉमन लेने से आपके पास ये आ गया। आइडेंटिटी से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसमें डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तब सबसे पहले तो हमने इसमें माइनस कॉमन लिया। अब आप देखो कि ऊपर तो है एक्स स्क्वायर, आप ध्यान सुनिए, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अजीब, ये कैलकुलेशन की वजह से अजीब है। ऊपर है एक्स स्क्वायर और अगर नीचे देखें तो नीचे है 2x स्क्वायर, तो इसलिए डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। अब देखो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। डिवाइड करें, अब किसको डिवाइड करें, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डिवाइड करने में डिफिकल्टी ना हो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये कैंसिल हुआ, हमारे पास आया x माइनस 2, तो 1/2 हमारे पास है और ये हुआ क्विशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी बेटा बता रहा हूँ श्लोक, पेशेंस तो रखो, मैं बताऊंगा ही कैसे करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं आपको हनुमान चालीसा सुनानी शुरू कर दूंगा अभी। तो 1 के साथ इंटीग्रेशन, और अगर हम देखें x माइनस 2 को, तो इसे देखो आप, दिस इज एक्चुअली x माइनस 2, यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ से x कॉमन आया, तो ये हो गया 2x माइनस 1। ठीक है, अब 1/2 तो बाहर है ही, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और इसके अब पार्शियल फ्रैक्शन किए जा सकते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएंगे आपके पास, ये तो 1/2 है, x है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log 2x माइनस 1, और x के कॉफिशिएंट से करेंगे डिवाइड। पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, यस डायरेक्टली लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। सर अगर न्यूमरेटर सेपरेट करके करते तो, न्यूमरेटर सेपरेट कैसे करके करते, अच्छा हो सकता है, पर कैलकुलेशन वही आएंगी बाद में, बिल्कुल। हाँ कर सकते हैं, लेकिन बात वही पड़ेगी, बाद में भी पार्शियल फ्रैक्शन आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हो जाएगा, हो सकता है मुकुल, करा जा सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन तो फिर भी करना पड़ेगा आपको, 1/x और 1 - 2x में। ठीक है, हो सकता है, वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बता देता हूँ इसके बाद आप लोग क्या कह रहे हो। देखिए बच्चों की जो डिमांड है वो भी ठीक है वैसे, इट्स नॉट बैड आइडिया। वो कह रहे हैं कि सर एक काम कर रहे हैं, अगर हम ऐसे लिख लें तो इसके तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे, सॉरी, और यहाँ पे है माइनस, तो ये तो हो गए पार्शियल फ्रैक्शन।
और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अब माइनस का x है, अपॉन में 1 - 2x है। इसका इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? बताओ, जल्दी से बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो? अब मैं आप ही के मेथड को बता रहा हूँ, श्लोक और मुकुल दोनों। आप बताओ बेटा, बिल्कुल कैसे करेंगे, ट्राई करो। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? जल्दी बताओ भी, श्लोक और मुकुल। ओके। नो शुचि, बिल्कुल नहीं। बाई पार्ट्स अभी सिखाया है हमने निकले आपको। डिनोमिनेटर अलग अलग होता होगा। बहुत बढ़िया। इसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे श्लोक, ये बताओ। तुम लोगों ने कहा था ना कि ऐसे करो, तो मैंने अब जैसे आपने बोला ऐसे करा, तो बताइए कैसे करेंगे। यस तुषार, बेटर। अभी जो पूछा जा रहा है उसे बताओ ना। वरुण, बढ़िया है तुम्हारा वाला मेथड। एक्स को टी लेने से कभी कुछ नहीं होता। देखो, आपसे एक छोटी सी बात पूछी जाए जो पहले बताई हुई है और आप उसे नहीं कर पाते। ओके तुषार, गुड। हो जाएगा। ये मुझे सारे जितने भी बोलने वाले खिलाड़ी लग रहे हैं ना, जो वोकल ज्यादा है, वो करने में मुझे पता चल रहा है वो क्या करते हैं। अभी टेस्ट लेने शुरू करें ना, तो सारा का सारा जो हमारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। बातें तो बड़ी बड़ी हैं। एक पहली एक्सरसाइज का तुमसे ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है एक्स को टी ले लो, कोई कह रहा है डिनोमिनेटर को अलग करो। ओके, ठीक है। शुचि, ओके, सही है। इससे पता चल रहा है तुम लोग घर पे कितना काम कर रहे हो। तुम्हें सारी की सारी जो है ना, जो मेहनत है वो टीचर से तो करानी है। अपने एंड पे तुम क्या काम करते हो ये पता चल रहा है क्लियरली। कोर्स खत्म हो जाए, हम कुछ नहीं करेंगे, टीचर को कोर्स खत्म करना है। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, अपने आप करो इसे। अगर मैंने टेस्ट लेने शुरू करे, और टेस्ट में कितने लोगों ने दिया, 10 बच्चों ने टेस्ट दिया। टेस्ट लेने स्टार्ट करो, जब तक उसमें पास नहीं होगे, तुम्हें अगली क्लास में ना एंट्री करने दी जाए, तब तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर। 10-15 टी लेट कर लो। दोनों को करा तुमने। हाँ ठीक है, उससे हो जाएगा निगरे, जो तुम कह रहे हो। मतलब ही नहीं उठता मैं करूं इसको। 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में देखिए कि आपके पास में, इससे पहले हम एक 15 क्वेश्चन भी इसी के साथ लिखेंगे जो पीछे था।
और हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना था। अब बेटा रब कर दिया, अब कुछ नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ देखो 15 और 18 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में एक एक स्पेशल चीज है। तो जैसे हम एक्स स्क्वायर माइनस वन के अगर हम फैक्टर करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर करने से आएगा ऐसा। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन नहीं करा है बिल्कुल, हम बस ये देख रहे हैं कि हम 15 और 18 में क्या सिमिलैरिटी ला सकते हैं। एक बहुत स्पेशल ट्रिक है इन क्वेश्चंस को करने के लिए 15 और 18 के लिए। तो 15 और 18 में हमने क्या देखा, आपके पास में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन पर्पस से, लेकिन यहाँ पे तो एक और इशू है, यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है। पूरी बात सुन लो बेटा, अभी पूरी बात सुन लो। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो यहाँ तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज करना पड़ेगा। और जब आप इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करोगे तो किस तरीके से करोगे, देखो जरा। अगर हम आपसे कहें जनरली सिंपली, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे हम यूज। तो ये x4 प्लस 7x² और 12 आया। अब हम डिवाइड करेंगे x4 3x² और 2 को किससे डिवाइड करेंगे, x4 7x² और 12 से। तो ये वन टाइम जाएगा और बन जाएगा x4 7x² और 12, माइनस 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 हुआ तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आया माइनस का 4x² और माइनस का 10। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया 1 माइनस 4x² प्लस 10, माइनस कॉमन लेके लिख दिया है, अपॉन में x4 7x² और 12। और इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। पहले यहाँ तक देख लो कि जो भी डाउट है यहाँ तक पूछ लो, इसके बाद आगे चलेंगे। ये प्रोसीजर हमने क्यों किया, हमने क्या किया, हमने कैसे किया, आराम से पहले देख लो, समझ लो। ठीक है, अब आप देखो ये जो आपको इन इन वाले क्वेश्चंस में दोनों में एक कॉमन चीज दिखाई देगी कि इनमें एक्स स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है पूरे क्वेश्चन में, और इसे भी आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हो, बट कहीं एक्स दिखाई नहीं दे रहा। तो इस सिचुएशन का एक्सट्रीम बेनिफिट उठाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस सिचुएशन का एक्सट्रीम बेनिफिट उठाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए एक्सट्रीम बेनिफिट उठाने के लिए हमने एक्स स्क्वायर को वाई लिख लिया, वाई लिख लिया फॉर पार्शियल फ्रैक्शन पर्पस ओनली। तो आप देखो आपके पास में ये, हम विदाउट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, हम पे सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा जिसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, पहले इसे देख लो और बताओ कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को वाई लिख लेता हूं, ठीक है, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन पर्पस ओनली, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो ये होगा हमारे पास y प्लस 1 के साथ dx। यहाँ देखो इशू क्रिएट हो जाएगा क्योंकि नीचे लिखा हुआ है y
और लिखा हुआ है साथ में dx। तो आप इतने, बिल्कुल तुषार तुमने बहुत बढ़िया बात पकड़ी है। तो आप तुरंत भोले बन जाओ, क्योंकि इंटीग्रेशन ये कहेगा ये dx के साथ y मैं कैसे करूं, तो आप बोलो ठीक है y थोड़ी है, हम इसे एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। आपको इसी बात का तो ऑब्जेक्शन है, तो आपने क्या करा, इसे एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब देखो क्या इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं, बिल्कुल वापस चेंज कर देंगे। यस, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम वापस चेंज कर देंगे। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है, बिना y के ऐसे कैसे आता। अगर आप y नहीं लेते तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कौन से होते, क्वाड्रेटिक वाले, और क्वाड्रेटिक वाले क्या होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, फिर आपको ये करना पड़ता समथिंग समथिंग इस तरह से। यस बिल्कुल। हाँ तो यही तो बात है, ये नहीं करना ना, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप क्या करो, सर पॉसिबल तो है पर ये मेथड हमें कब यूज करना है, अभी अभी तो बताया था, जब आपको सिर्फ स्क्वायर में दिखाई दे, एक्स ना दिखाई दे, जब स्क्वायर दिखाई दे या स्क्वायर का स्क्वायर दिखाई दे और पार्शियल फ्रैक्शन करे जा सकते हो, फैक्टर हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस सिचुएशन में यूज नहीं कर पाओगे, मैं एक सिचुएशन देता हूं आपको अभी, आप देखो इसमें आप यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं यूज कर पा रहे, इसमें इसमें भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्यों नहीं यूज हो पाएगा। सर जहां एक्स आ जाए वहां नॉर्मल क्वाड्रेटिक, बिल्कुल जहां एक्स आएगा। सर आपने तो मना किया था कि इसका फॉर्मूला नहीं लगाना, कौन कह रहा है इसका फॉर्मूला नहीं लगाना, भाई फॉर्मूला लगाओ, खूब लगाओ, इसके फॉर्मूले से हमें क्या परेशानी है, अभी पीछे भी तो लगाया था 3-4 क्वेश्चन में, इससे हमें क्या दिक्कत है, इस फॉर्मूले से हमें कोई परेशानी नहीं है। कंफ्यूजन तो बिल्कुल होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। आपने बताया था कि एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं मान सकते, हाँ सही है, तो कहाँ मान रहे हैं हम एक्स स्क्वायर को एक्स, हमने कब एक्स स्क्वायर को एक्स माना है, आप ये देखो हमने कब एक्स स्क्वायर को एक्स माना है। यहाँ देख रहे हो आप क्या लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, हमने कब एक्स स्क्वायर को एक्स माना है, मुझे बताओगे कब माना है एक्स स्क्वायर को एक्स। 15 ही क्वेश्चन है, देखो ये 15 क्वेश्चन ही है, अनुभव 15 ही करा रहा हूँ जिसकी बात पहले करी थी। आप यहाँ पे नहीं मान सकते, ये देख लो, ये आप कहने लगो मैं तो यहीं पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे मान रहे थे। अगर कभी हमने गलती से कभी मान लिया एक्स स्क्वायर को वाई जहां एक्स भी था, गलत आएगा, वो आ ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने का। तुषार मुकुल चीजों को आराम से देखो, ये 15 क्वेश्चन ही कराया जा रहा है अनुभव, तो आप फर्स्ट स्टेप में आप देखो बात को, मैं बताता हूँ। कंफ्यूजन तो डेफिनेटली होनी, मैंने पहले ही कहा था ये बहुत डिफिकल्ट और बढ़िया वाले क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो मेहनत तो कराएगा ही आपसे ये। एक बात सुनो आप आराम से, डिफरेंस देखो, ये x4 है, आप ये कहते हो कि मैं ये यूज करना चाहता हूँ, मैंने कहा भी आप ऐसे कैसे यूज कर रहे हो, तो आप कह रहे हो सर इसे x मान लो, आप ये देखो आप इसे कह रहे हो x मान लो इसे, और इंटीग्रेशन के प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हो, मैंने इंटीग्रेशन तो यूज ही नहीं करा यहाँ तक पूरा का पूरा। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का प्रोसेस नहीं होता। आप एक बार बताओ, अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है और आपने इसे a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर लिखा, तो क्या आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन कराया या एलजेब्रा यूज कराया, पहली बात ये बताओ आराम से देख के, ये एलजेब्रा यूज हुआ है या इंटीग्रेशन यूज हुआ है। तो अभी अगर इसमें कोई ये कहने लगे सर हम इंटीग्रेशन, इसमें हम ऐसा तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, अभी जब तक हम एलजेब्रा यूज कर रहे हैं तब तक एलजेब्रा यूज होगा, उसमें इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं है। लेकिन
आप यहाँ देखो, इस प्रोसेस में आप फॉर्मूला लगाने की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, तो मैं कैसे लगाने दूंगा, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को एक्स मान नहीं सकते। और यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने एक्स स्क्वायर को वाई लिया, फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन करे 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 लिखते चले गए। अब जब लास्ट में इंटीग्रेशन की बारी आई तो मैंने इसे लॉग तो नहीं लिखा ना, मैंने y को एक्स स्क्वायर ही लिखा, y को तो हमने एक्स स्क्वायर लिख के ही करा ना। और आप देखो क्या यहाँ फॉर्मूला एप्लीकेबल है या नहीं, तो किसी तरीके से डायरेक्ट कर दें तो जीरो आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं, आप जितना डायरेक्ट करोगे उतने डायरेक्ट नंबर आएंगे। ये तो वैसे ये बिल्कुल तुषार तुमने बात बहुत सही पकड़ी, ये इतना शानदार मेथड है कि जिसने ये पहली बार निकाला था, मतलब मैं उसका फैन हूँ, कि उसने क्या करा कि एलजेब्रा को बीच में घुसा के एलजेब्रा का काम निकाल के फिर बोला अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस जब तक पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपरली हुए नहीं तो उसने इंटीग्रेशन का तो कोई रोल ही नहीं है। आप देख लो ना, अगर आप ये कह दो फॉर द टाइमिंग, मैं बताता हूँ आपको, आपका ये 15 क्वेश्चन था, आप ये कह दो कि हमने इंटीग्रेशन हटा दिया, हमने इंटीग्रेशन हटा दिया, आप ये कह दो भी हम तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे पहले आराम से। आप देख लो इसमें कहीं कुछ हो रहा है क्या, यहाँ तक पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। आप देखो इस पूरे प्रोसेस में, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कहीं पे इंटीग्रेशन का कोई रोल है? पूरे क्वेश्चन में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने, जब तक हम इंटीग्रेशन और डीएक्स लगाएंगे नहीं तब तक हमें इंटीग्रेशन के यूज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही आपने इंटीग्रेशन करने की कोशिश करी, जैसे ही आपने इंटीग्रेशन करने की कोशिश करी, इमीडिएटली y को हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया। और अब देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल तुषार, आपने बहुत सही बात पकड़ी कि एक्स स्क्वायर की प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर को एक्स मानने की प्रॉब्लम इंटीग्रेशन की है, पार्शियल फ्रैक्शन की तो है ही नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन से तो आप जो मर्जी मानते चलो, उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती। इंटीग्रेशन में लेकिन आप एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं मान सकते, ये देख लो, ये अलाउ नहीं है इंटीग्रेशन में, बट फ्रैक्शन में तो है। इसको 18 से क्यों रिलेट करा, अभी आएगा पता लगेगा मेरे लाल, 18 से क्यों रिलेट करा, अभी कराएंगे ना आपको 18। लेकिन पहले है ना सब बच्चे रिलैक्स होके, अभी हम पे बहुत टाइम है, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और हम पे 40-50 मिनट पड़े हुए आराम से। आप लोग पढ़ो, पूछो जितना मर्जी पूछो, इसको लेके करंट में जो क्वेश्चन चल रहा होता है उसे उसी दिन पूछ लिया करो। 18 क्वेश्चन में हम फिर यही प्रोसेस आपको करके दिखाएंगे। ओके, हो गया 18 वाला। और अभी तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है, अगर मैंने अगला प्रोसेस बता दिया तुम तो सीट पे से उछल जाओगे सारे के सारे। बिल्कुल निग्रह, यस निग्रह यस। अगर मैंने 18 क्वेश्चन में प्रोसेस लगा दिया ना अपना वाला, तो तुम सारे के सारे सीट से एकदम खड़े हो जाओगे, ये क्या हो गया। बट अभी नहीं, अभी पेशेंस रखो, बताएंगे आपको। पहले जरा आप लोग इसे समझ लो, कंफर्टेबल हो जाओ, रिलैक्स होके कंफर्टेबल होके आप इन चीजों को समझो कि क्या कहा जा रहा है। याद मत करो मेरी वजह से हाँ मत बोलना, समझ में नहीं आता है तो लिख लिख के पूछो, ये मत सोचो कि कोई और पूछेगा हम क्यों पूछें। आप लोग के डाउट जो आते हैं वो पर्सनली आ रहे हैं, प्राइवेटली आ रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं अगर आप पूछोगे तो। 15 क्वेश्चन का प्रोसेस क्लियर हुआ कि हमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। पहली चीज है हमने करा क्या है, फिर आपने देखा कि अच्छा ठीक है। हाँ मुझे ये बताओ आयुष की समझ में क्या नहीं आया थोड़ा सा यहाँ पे। आप एक काम करो, मैं ओके ठीक है, मैं आपके ना एनोटेशन ऑन करता हूँ विद नेम, तो आप पूछो कि क्या चीज है। श्लोक अभी 18 की बात नहीं हुई है, ओके किया क्यों, ठीक है। पहला डाउट जो आ रहा है वो आ रहा है श्री आयुष शर्मा जी का, कि ये करा क्यों है ये सब। बेटा करा इसलिए है कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये बनता था, आप देखना, इसके हमने फैक्टर करे, तो एक तो आया एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर आया एक्स प्लस वन, और फिर आया एक्स माइनस वन।
तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन पे अगर हम जाएंगे, जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो पहले तो ये x प्लस बी आएगा, फिर c आएगा और फिर d आएगा। शुचि तुम्हारी बात अभी आराम से सोचनी पड़ेगी, क्या कह रहे हो, पूरा क्लियर नहीं हुआ मुझे अभी। या तो आप गलत कुछ कह रहे हो या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी, देखो पहले आराम से देखो क्या कहानी है। इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर हमने कदे ये आएंगे, और अगर फैक्टर ये आएंगे तो आपके पार्शियल फ्रैक्शन ये होंगे। ऐसा करने में आपको फिर ये अलग करना पड़ेगा, ए एक्स को अलग करना पड़ेगा, बी को अलग, सी को अलग, डी को अलग। आपके पास में ये 4 इंटीग्रेशन आएंगे। फिर आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये मेथड भी अप्लाई किया जा सकता है, पर बोर्ड वाले इसमें नंबर ही देंगे आपको। क्योंकि क्योंकि अगर हम इसके फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पर, और हम एक्स स्क्वायर को वाई मान के, अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन आसान है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन आसान है? आराम से देखो आप, ये पार्शियल फ्रैक्शन इजी है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन इजी है? हमारा पहला मेथड इजी है कि दूसरा मेथड इजी है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला? हमने ये इसलिए किया क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में है और हम इसे वाई मान सकते हैं। क्योंकि देखो अगर एक्स होता, जस्ट इमेजिन इसमें एक्स होता, तो क्या मैं इसे वाई मान पाता? क्योंकि एक्स है ही नहीं। तो फिर तो कहीं भी अगर स्क्वायर है तो वाई मानेंगे। यस, मैं तो कह रही हूँ कि एग्जाम्पल 7 फॉर्मूले से ज्यादा इजी सॉल्व हो जाएगा ये 15। हाँ, लेकिन 7.4 के फॉर्मूले से तो ये होने वाला ही नहीं है। यही तो मुझे डाउट हो रहा है, आप क्या कह रहे हो इसमें? इसे आप 7.4 के फॉर्मूले से कर ही नहीं सकते। 7.4 के फॉर्मूले से हो ही नहीं पाएगा ना ये, तो हम उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? एक्स की ऑड पावर होती तो हम नहीं कर पाते, निक रहे। अगर एक्स की ऑड पावर होती, अगर यहाँ एक्स होता, एक्स क्यूब होता, तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाते, फिर हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ता। सर अगर क्वेश्चन में 1 की जगह 4 होता तो भी अप्लाई हो जाता? हाँ हो जाता। आप देखो ना, 4 होता तो क्या परेशानी होती? 4 होने में क्या दिक्कत है? यहाँ 2 आ जाता, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ जाता। तो 2 से तो कोई इशू नहीं है। परेशानी की चीज जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, परेशानी की चीज होती है हमेशा एक्स। और बोलो भी बाकी लोग, पूछते चलो पूछते चलो। लेकिन अगर साइन बदल जाए, माइनस की जगह प्लस, तो नहीं हो पाएगा ये बढ़िया डाउट आया अनुभव झा का। ये कहते हैं अगर ये ऐसे होता तो, अरे मेरे लाल, अगर ये ऐसे होता तो फैक्टर ही नहीं होते। शुचि एक्स स्क्वायर को आप एक्स कैसे मानोगे, बताओगे जरा? 7.4 के मेथड में आप एक्स स्क्वायर को एक्स मान सकते हो? आप ये कह रहे हो कि मैं इसे एक्स मान लूं? मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बस तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, इसीलिए 7.4 के फॉर्मूले एक्स स्क्वायर पर एप्लीकेबल है, स्क्वायर के स्क्वायर पर एप्लीकेबल नहीं है। और पता है ये गलती 50% बच्चे करके आएंगे जो आप बता रहे हो, वो इसमें 7.4 अप्लाई करेंगे ही करेंगे। हाँ भी, बाकी सबकी समझ में आ रहा है क्या, या फिर उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए शांत होके बैठ गए हैं? तो पार्शियल फ्रैक्शन ये सिंप्लीफाई करने का एल्जेब्रिक प्रोसेस है। आपको पहले भी बताया गया है कि इंटीग्रेशन तो बहुत आसान होता है, लेकिन इंटीग्रेशन हो पाए वहां तक क्वेश्चन को पहुंचाना मुश्किल होता है। ओके वरुण, ओके। हाँ ठीक है, बाकी भी बताओ भाई, 4 बच्चों की समझ में आ रहा है बस, बाकी क्या कर रहे हैं? हम्म। अब क्या करेंगे? मैं पूरा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को।
अवनी तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ बेटा? तो मैं दोबारा से करता हूँ, देखो आपके सामने क्वेश्चन। राइट, ये दिव्यांशु कहाँ है? दिव्यांशु बताए। कर लेंगे, अभी मैं पूरा करता हूँ एट ए स्ट्रेच क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, हमारे पास में ये था, तो अभी हमने इंटीग्रेशन में कुछ लिखा ही नहीं, तो हमने क्या करा, इसे लिखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो इसके फैक्टर करें, गुड गुड बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने इसे थोड़ी देर के लिए, कोई इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही है, हमने एक्स स्क्वायर को वाई लिख लिया, हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए। अब देखो ये प्रोसेस आपको उतना डिफिकल्ट शायद ना लग रहा हो जितना पहले लग रहा था। अब हमें याद आया, क्या याद आया, कि अरे इसका तो इंटीग्रेशन होना था। तो बोले ठीक है चलो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमने इंटीग्रेशन को स्टार्ट करा। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में था ओरिजिनली? एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर हमने देखा अरे ये तो थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ वाई लिखा है यहाँ एक्स लिखा है। तो बोले चलो कोई बात नहीं, वाई को तो एक्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे बताओ पूरे प्रोसेस में कहाँ दिक्कत लग रही है? अब बताओ एक बार और, एक बच्चे को जिसको भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ जल्दी से। क्या आपको ऐसा लग रहा है ये धोखाधड़ी वाली कोई बात है, कोई परेशानी है, जबरदस्ती करा जा रहा है? और अब क्या करेंगे? पहले था धोखा। ओके, तो अब देखिए ए के साथ 1/a tan इनवर्स x/a, और बी के साथ 1/2a log x माइनस a और x प्लस a। ये हो गया आपके पास बिल्कुल, ये मैथ्स के साथ धोखा करा गया थोड़ा सा, उसे क्या ब्लफ करा गया कि थोड़ा सा तुम उधर को देखोगे जरा, मैं इधर इसे ऐसे लिख लेता हूँ। और ए और बी की वैल्यू निकालनी आती है, याद करो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने हमेशा क्या बोला है, ए और बी की वैल्यू वहां से निकालो। कहाँ से निकालो? जहां से सबसे पहली बार ये प्रकट होती है, मतलब इस स्टेप से निकलेगी ए और बी की वैल्यू। ओके, आसान है, हाफ और माइनस हाफ बहुत आसान है, बिल्कुल देव मिगलानी कह रहे हैं बहुत इजी है अब तो ये। और याद रखो इंटीग्रेशन में अभी बढ़िया क्लास बाकी है, टेस्ट मत देना तुम लोग, क्योंकि जो जो टेस्ट देगा उसी को वो मिलेगी, वरना मिलने की नहीं। और टेस्ट में 50% से कम मार्क्स, मतलब आपको अभी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं मिलने वाली। टेस्ट आने वाला है, आप सोचो जैसे ही इंटीग्रेशन होगा हम टेस्ट देंगे आपको। ठीक है, नहीं कल नहीं करेंगे, कल नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा है।
ओके, इंडेफिनिट का ही होगा, सैटरडे संडे को लगे तो एक टाइमिंग रख लेंगे, ठीक है। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर को सेम रखना पड़ेगा, उसमें भी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल वाई में ही करो। पार्शियल फ्रैक्शन जब तक हो रहा है वाई में ही ट्रीट करते रहो। आप देखो ना दोनों वाई में, मैंने जो सर्कल बनाया है वो वाई में ही बनाया है। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, निकाल के छुट्टी करो बस, नॉर्मली सिंपली, कोई परेशानी नहीं है। कैसे निकालते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो आप ए और बी की वैल्यू निकालो। देखो एक्स स्क्वायर का झमेला तो तब स्टार्ट होता है जैसे ही हम जैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं, अदरवाइज तो हमें कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, वाई में भी है। आप बस ये सोचो कि अगर आप लोगों की इसकी एक्स्ट्रा क्लास मिस हो गई तो आप क्या करोगे, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह तो मैं दूंगा नहीं, ठीक है ना। वो तो तुम भूल ही जाओ कि कोई तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेगी एक्स्ट्रा क्लास की। और ये तो इजी लेवल है, उसमें मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन छाट के रखे होंगे। अभी तो एओडी वाली होनी है, एओडी वाली में नहीं लेंगे हम बच्चों को, ये काट के दिखाना नहीं है, कैंसिल नहीं करना है इसको यहाँ पे, ठीक है। मुझे बस ये बता दो, इस ए और बी की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? क्या ये डिफिकल्ट प्रोसेस है कहीं से कहीं तक भी? y की जगह 1 पुट कर दो, b की वैल्यू हाफ आ गई, -1 पुट कर दो, माइनस हाफ आ गई, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात हो रही थी, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन में कैंसिल वगैरह मत करा करो, फिर उसमें कंडीशन लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बच्चा पूछ रहा है सर कैंसिल क्यों ना करें। आप देखो जैसे ही आप इसे लिखोगे x+1 और x-1, ठीक है, तो जब आप कैंसिल करते हो तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, इस तरह की चीजें साइड में मेंशन करनी चाहिए। अब ये सब तो मुझे पता है तुम लोग करने से रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कैंसिल मत करा करो, डायरेक्ट लिखते चले जाया करो। पाथ हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 6 क्वेश्चन हो जाएगा वो, ठीक है। अभी पहले हमारा क्या है, 18 क्वेश्चन की बात चल रही है, 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन में नॉर्मल प्रोसीजर, बिल्कुल मैं कुछ खास नहीं बता रहा अभी आपको, जो हमारा बनता है इसमें पहले हम वही देखेंगे। तो ऐसा आएगा, डिनोमिनेटर से देखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, क्योंकि पावर ज्यादा है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करा था तो क्या आया था, 1 आया था, माइनस का 4x² और माइनस का 10 आया था, कुछ ऐसा आया था। ठीक है, फिर ये 4x² और 10 है डिनोमिनेटर के। अभी अभी थोड़ा सा पेशेंस बच्चे रख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। x² + 3 और x² + 4, ठीक है जी। तो इसको कुछ मान लेते हैं, नाउ ठीक है 1 मान लेते हैं। तो ये आपके पास है 4x², 10 के अपॉन में x² और 3 और x² और 4। तो हमने x² को y लिख लिया, तो ये बन गया 4y + 10 और यहाँ पे आ गया y + 3 और y + 4। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करें तो a के अपॉन में y + 3 और b के अपॉन में
y प्लस 4। ठीक है जी, तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। तो अब आपको ए बी की तो वैल्यू निकाल लोगे, इतनी उम्मीद कर लूं आपसे। तो पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि आपको तो इंटीग्रेशन करना था। तो फ्रॉम 1, तो हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो चुके हैं। क्या हुए हैं वो? ए के अपॉन में y प्लस 3 हुआ है, तो dx करना पड़ेगा, और b के अपॉन में y प्लस 4 हुआ है, और ये भी dx करना पड़ेगा। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, a को अलग किया, y को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है। सेकेंड स्टेप में कैसे करोगे? पावर 4 का फॉर्मूला कब है आपके पास? 7.4 में। आप लोगों को 7.4 इतनी पसंद है, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आप ये देखो कि आपके पास पावर 4 का फॉर्मूला कब था? क्या पावर 4 का फॉर्मूला है सेकंड स्टेप के लिए आपके पास? फिर कैसे करोगे बेटा अप्लाई? 7.4 सिर्फ 2 पावर के लिए है। हाँ, अब देखिए ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो होता है 1/a tan इनवर्स, फिर यहाँ पे देखिए 1/a tan इनवर्स x/a, और लास्ट में आ गया c। क्वेश्चन हो गया आपका। बचा क्या? ए और बी की वैल्यू, आई होप वो तो निकल ही जाएंगी या नहीं निकलेंगी? ओके, प्रशांत कह रहे सर ऐसे तो हर क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन में वाई लेट करके इजी करके अपने क्वेश्चन को करो, ट्राई करो, अगर आपको लगता है ऐसा हो जाएगा तो। आपके पास ये कंडीशन तब अप्लाई हो पा रही है जब क्वेश्चन में सिर्फ एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अगर एक भी एक्स होता तो ये रूट वाई हो जाता, फिर हमसे हो ही नहीं पाता ये क्वेश्चन। ये सिर्फ तब अप्लाई हो पाएगा जब एक्स की इवन पावर्स आपको दिखाई दे रही है, अदरवाइज ये मेथड बिल्कुल यूज हो ही नहीं पाएगा। किसी को कुछ कहना है तो आराम से बोलते रहो, समझते रहो, मैं आपको आगे बता दूंगा फिर। ओके सर, क्यूब के लिए भी मेथड है? नहीं, क्यूब के लिए ये मेथड नहीं है सर। थर्ड स्टेप का फैक्टराइज नहीं आया समझ में? थर्ड स्टेप का फैक्टराइज, अच्छा ये समझ में नहीं आया। हाँ, ये तो खैर बहुत डिफिकल्ट था। एक बात बताओ अनुभव, इसकी मल्टीप्लाई से ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? √3 मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। कौन सा √3? क्यों आएगा √3 मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई में आने का रीजन,
ओके, क्या क्या आ रहा है सूची बता दो, सिलेबस भी बता दो आप हमें। मल्टीप्लाई कौन से फॉर्मूले में आता है ये बताओगे श्लोक? तो ठीक है, फिर तो हो ही जाएगा, आपका तो तैयार है। अगर सामने होते ना, एक चांटा लगता, उधर से अकल में निकल जाता तुम्हारे। किसने बताया था भाई चेन रूल होता है इसके अंदर? ये देखो नई कहानी। तुम बेटा क्लास में आओगे, तुम्हारे दो, एक या दो चांटे तो फिक्स हो गए हैं आज श्लोक। चेन रूल की बात कब करी है हमने पूरे इंटीग्रेशन में? ये साफ साफ मना करा है, तब भी ये कह रहा है कि मैं चेन रूल लगाऊंगा इसके अंदर। अरे एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट से। ये बताया हुआ है, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, एक्स के पड़ोसी से डिवाइड नहीं करते। ये बोला है कभी? तुम कैसे मैनिपुलेट करते हो मेरी बातों को। कोई क्लास नहीं होने वाली स्कूल में, टेंशन फ्री रहो। स्कूल कहीं, स्कूल नहीं खुलने वाले अभी आपके इस साल, बस आपका। कोई बात नहीं बेटे, अब देखो एक चांटा तो तुम्हारा ड्यू हो गया श्लोक। ये तो तुम्हें आते ही मिलेगा प्रसाद जब आओगे तो। ठीक है, ये डन है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक मेथड जो हम यूज करते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो बच्चों जरा एनसीईआरटी देख सकते हैं। एनसीईआरटी में आई थिंक एक ऐसा क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कुछ ऐसा है, कुछ कुछ ऐसा। हाँ जी, ये क्वेश्चन है मान लो। हाँ जी, इसे कैसे करेंगे बताएंगे जरा? जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिन सबको समझ में आ गया है, वो बताएंगे जरा इसे कैसे करेंगे। अगर 18 क्वेश्चन में एक एक टर्म और होती तो। आराम से सोचो, धीरे धीरे सोचो। सेम मेथड लगाएंगे, बहुत लंबा पड़ेगा। तीनों की मल्टीप्लाई, तीनों की, हाँ लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, आप करोगे देखो। एक्स क्यूब को वाई ले लेंगे, बहुत बढ़िया। निगरे एक्स क्यूब कहाँ है बेटा इसमें वाई लेने के लिए? हाँ ऐसा कर सकते हो पांच, कोशिश बहुत अच्छी है आपकी, बहुत बढ़िया कोशिश है। बोलो बेटा बोलो, आयुष बोलते रहो। ओके, पहले दो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। एक्स 6 बनेगी तो एक्स 4 भी तो बनेगी। निगरे अगर एक्स 6 बनेगी तो एक्स 4 भी तो बनेगी, उसका क्या करोगे फिर? वाई वाले से ही। ओके आयुष, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं ठीक है, आप लोग जो बता रहे हो वो इंटरेस्टिंग है सारे मेथड। कम से कम आप सोच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक वाला लगा देंगे। हैं? तो क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक कहाँ रहेगा वो तो क्वाड्रेटिक इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है श्लोक, ठीक है। देखो, अगर मैं इन क्वेश्चंस को करता हूँ ना, तो मैं आपके सामने अभी एक डेमो दे देता हूँ। पहले चलो पहले वाला ही करते हैं, ध्यान से देखना भी। सभी का सुनिएगा ध्यान से। पसंद आए अच्छी बात, ना पसंद आए और भी अच्छी बात। समझ में आए तो भी अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच, दोबारा बताया जाएगा। अभी नहीं तो बाद में बता देंगे। आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है?
ऐसा हो सकता है कि 3 फ्रैक्शन बना के अलग अलग डिवीजन करके मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं मैं बता देता हूँ, कोई परेशानी नहीं। देखो एक एक सिचुएशन आप सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि अगर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या आने वाली है, x4, और डिनोमिनेटर में भी क्या आने वाली है, x4, हाँ या ना, इज दैट ओके? ठीक है वंशिका, गुड। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों से x4 और x4 आने वाली है, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे x4 से x4 तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ, आ जाएगा, राइट। बस इसके बाद हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, क्योंकि डिग्री तो कम हो ही गई डिवाइड होने के बाद। देखो हाईएस्ट पावर से हाईएस्ट पावर ऊपर x4 आएगा और नीचे x4 आएगा, और जब आप लॉन्ग डिवीजन करोगे तो कुछ आगे भी होगा, ठीक है, बट यहाँ पे तो x4 से x4 को डिवाइड करोगे x4 ही आएगा ना। अभी बताते हैं इसको भी, मैं रिपीट करता हूँ मैं क्या लिखा हुआ, एक बार दोबारा से बताता हूँ, साफ साफ नहीं लिखा थोड़ा सा। ऊपर से x4 इंटू समथिंग समथिंग आएगा, डिनोमिनेटर में भी x4 इंटू समथिंग समथिंग आएगा, तो आप न्यूमरेटर को समथिंग समथिंग को आप डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर x4 के साथ समथिंग से, तो ये वन टाइम जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा, पता नहीं क्या बचेगा, बट 1 तो आएगा ना। लेकिन डिग्री कम हो जाएगी ये तो श्योर है या नहीं है, और डिग्री कम होते ही हमने उसके कर दिए पार्शियल फ्रैक्शन। एग्जैक्टली तुषार, तुम बहुत बढ़िया समझ रहे हो। ए और बी तो निकालनी पड़ेगी बिल्कुल, ये मेथड तब एप्लीकेबल है, वैसे हम हाई उसमें भी कर देते हैं तुषार, एक पावर एक्स्ट्रा में भी लपेट देते हैं हम कई बार इसको, लेकिन वो सही नहीं है। वंशिका मैंने कौन सी वाली लाइन बोली है, मैंने ये बोला था ऊपर की मल्टीप्लाई करने से x4 इंटू समथिंग आएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से x4 इंटू समथिंग आएगा, जब न्यूमरेटर को हाँ ये डायरेक्ट मेथड है, स्टेप कैंसिल करें, हाँ जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x4 से x4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 आने की वजह से डिग्री कम हो जाएगी, जब डिग्री कम हो जाएगी तो उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। और अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, आप देखो इसका हम इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ए और बी की वैल्यू उसमें तो आती ही नहीं आपको प्रॉब्लम। इस तरह डायरेक्ट लिखने में आप देखो ना लेंथ कितनी कम हो गई, ना मल्टीप्लाई करनी पड़ रही, ना लॉन्ग डिवीजन करना पड़ रहा, ना फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा, तीसरी लाइन में आंसर आ रहा है, ए और बी की वैल्यू आप 1 मिनट में निकाल दोगे। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हम 6 स्टेप से कम में कर डालते हैं। आप ये देखो ना हमने क्या करा, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करा, हमने डायरेक्ट डिवीजन कर लिया, सीधे पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, वाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके ठीक है, ये बात सही है। देखिए यहाँ पे बच्चों को ये लग रहा है थोड़ा सा कि शायद इसमें दिक्कत आएगी ए और बी की वैल्यू निकालने में। ओके निकालते हैं ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू हमेशा वहां से निकालते हैं जहां पे ये सबसे पहली बार दिखाई देते हैं। ओके हाँ हाँ एक्सेप्टेबल है, मैं तुम्हें अनएक्सेप्टेबल बातें बताता हूँ क्या कभी? एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल चीज वही है, बट हमने क्या करा, स्टेप बहुत बहुत सारे कट कर दिए, प्रोसीजर वही हो रहा है जो पहले था, कोई अंतर नहीं है।
वाई लेट कर लो, कोई परेशानी नहीं है। वाई लेट करने में कोई दिक्कत नहीं, आप वाई लेट करके कर सकते हो, वाई लेट करने में कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है जी। लो, अगर आपको लगता है ना वाई लेट करने की बात है, तो हम आपको लास्ट में वाई लेट करके दिखा देंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। वाई लेट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में। ठीक है। लो, आप लोग वाई की बात कर रहे थे, मैं वाई लेट करके दिखा देता हूँ, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार y की जगह -4 रखते हैं, तो -4 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, -3 -2, और ये आ गया माइनस का b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। एक बार -3 पुट कर दो, तो -2 -1, क्या पुट कर रहे हैं, एक बार -3 पुट कर रहे हैं। ठीक है, लो a की वैल्यू 2 आ गई। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? एक बार हमने रखा था -4, तो अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है, यहाँ -6 आएगा, ठीक है। और एक बार रखा हमने -3, ठीक है। कोई परेशानी है बी की वैल्यू में? स्टार्टिंग में भी आप एक्स स्क्वायर को वाई लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। अब चाहे 3 वाला क्वेश्चन आए, चाहे 5 वाला आए, चाहे 10 वाला आए, आपसे ये हो जाएगा। हम्म, चलिए चलिए ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा? ओ, ओके ओके प्रशांत, बहुत बढ़िया बात। ये मैंने वाई को एज्यूम करके ही कर लिया था मन मन में। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हम वाई लिखते तो ज्यादा सही रहता। सर एक बार इन शॉर्ट से बता दीजिए। ओके, कौन सी वाली बात है, जरा एनोटेट करो, कौन सी बात बतानी है, जल्दी से मार्क करिए, कौन सी बात पे परेशानी आई है। फर्स्ट स्टेप, ओके। फर्स्ट स्टेप में ऐसा किया था हमने, ऊपर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर थे, तो इनकी मल्टीप्लाई करके x4 आया, फिर आपके पास ये x4 आया नीचे भी। अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो x4 को x4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लिख दिया। और जैसे ही डिवाइड हो जाएगा डिग्री कम हो जाएगी, और डिग्री कम होते ही हमने कर दिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन। ये देख, ये किया था हमने। लास्ट 4 स्टेप, 1 2 3 4, ये कैसे किया था, इसे कह रहे हो वंशिका? एलसीएम लिया था हमने, ये यहाँ पे एलसीएम लिया है और कुछ नहीं करा। हम्म, हाँ मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी रहेगा, क्या कहते हो? आई होप कुछ तो समझ में आया ही होगा इसमें।
सर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होती तो नहीं लिख पाते ना, नहीं लिख पाते बेटा ऐसे डायरेक्टली, नहीं कर पाते इतना पार्ट। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।